लाइट सेक्शन 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और नीट या जेईई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लाइट सेक्शन 14 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 70 मार्क्स, यानी 14 नंबर का लाइट से ही क्वेश्चन रहेगा 70 नंबर में बोर्ड एग्जाम में। इसमें 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, सेकेंड में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और थर्ड में लाइट वेव। तो हम लोग 1 बाय 1 करके ये हर एक सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और सबसे लास्ट में लाइट वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना है क्या ना। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पहला पॉइंट है यानी अबाउट लाइट, लाइट के बारे में जानकारी लेना है। सेकेंड पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। ठीक। थर्ड पॉइंट में मिरर कॉमा टाइप्स ऑफ मिरर एंड एप्लीकेशन ऑफ मिरर, या बस टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ तक छोड़ देंगे। 4 नंबर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, इसके बाद क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बाद लेंस एंड टाइप्स ऑफ लेंस, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन या डेविएशन एंगल, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक, ये तो टॉपिक्स है, लेकिन यहाँ के जस्ट बाद एक टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट बनेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला, और इसमें एक टॉपिक बनेगा इम्पोर्टेंट, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस ऑब्लिक मीडियम। और एक टॉपिक यहाँ से बनेगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यानी इस पूरे सेक्शन में जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड या सीबीएसई में पूछे जाएंगे वो एक ये या एक ये या तो एक ये। इसके बाद जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कहीं से भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाकी इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव्स
और इससे कुछ जिसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनेंगे और कुछ नहीं बन सकता इससे। तो हम लोग अब 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। फर्स्ट में अबाउट लाइट रे के बारे में। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का यह एक रूप है। सेकंड में लाइट रे ओरिजिनेट from light source in all direction। कहने का मतलब कि ये हम लोगों का सपोज कर लिया लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है। यहां से इस लाइट सोर्स से ये जो निकल रहा है हम इसी को लाइट रे कहते हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं हर एक डायरेक्शन में निकलेगा। यही जो है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रे, जिसका वन एंड जो है फिक्स है, चूंकि लाइट सोर्स से ही निकल रहा है, लेकिन दूसरा एंड फ्री है मूव करने के लिए, वो भी स्ट्रेट लाइन में, ये सीधी रेखा में मूव करता है। तो लिखा जाएगा कि लाइट रे फॉलो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। लाइट रे फॉलोज रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टीज, यानी रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी का मतलब होता है सीधी रेखा में मूव करना, टेढ़ा मेढ़ा रेखा में ये नहीं जाएगा, यानी जिगजैग डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा, केवल वन डायरेक्शन में ही ये मूव करेगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे, लाइट रे का रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे के बारे में समझ लेंगे क्या। जब कोई लाइट रे किसी नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस पर फॉल होगा, यानी गिरेगा उस पे, यानी टकराएगा, तो टकराने के बाद जिस मीडियम से वो आया था उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। लाइट के इसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे कहते हैं, या प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, यानी सपोज कर लिया कि ये जो है एक सरफेस है जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस या सॉलिड सरफेस कहेंगे। ये कैसा सरफेस है? नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस या सॉलिड सरफेस, जिसका ये वाला जो हिस्सा है वो स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, तो कोई लाइट रे, चलिए लाइट रे यहां से आया है ना, तो ये जो लाइट रे आ रहा है इस लाइट रे का नाम है इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे, यानी
जितने भी आने वाली लाइट रे होंगी वो सभी को इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं। तो यहां पर टकराया, यहां पर कोलाइड्स किया, इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे, इस जगह को बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जब यहां आया, टकराया, तो टकराने के बाद इसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। तो जो लाइट रे लौटा, इस लाइट रे को कहेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट रे, यानी टकराने के बाद जो लाइट रे लौटा उसको रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहेंगे। और इसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कोई लाइट रे आया, टकराने के बाद लौट गया, तो जो लाइट रे आया उसको इंसिडेंट लाइट रे, जो लाइट रे टकराने के बाद लौट गया रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और ये जो मेरा प्लेन सरफेस है, इससे यदि हम 90 डिग्री का एंगल पर एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी ये और इसके बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इधर से भी कितने डिग्री का बनना चाहिए, तो 90 डिग्री का। तो प्लेन से वैसा लाइन जो प्लेन और उस लाइन के बीच 90 डिग्री का कोण बने, 90 का कोण बने, इस लाइन का नाम है नॉर्मल। लाइन का क्या नाम है, नॉर्मल। यानी इसी जगह को बोलेंगे पॉइंट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बना, ये आई, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई। ठीक है, पहला पॉइंट। नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बना आर, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, द एंगल बिटवीन द, यहां लिखेंगे यहाँ पे एंगल बिटवीन नॉर्मल या इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, और इसमें लिखेंगे द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बना उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां लिखेंगे नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई। और यहां पर लिखेंगे नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे का डिफिनेशन क्या होगा, व्हेन लाइट रे या व्हेन इंसिडेंट लाइट रे फॉल्स ऑन नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस, देन आफ्टर कोलिजन इट बैक इन सेम मीडियम। लिखेंगे व्हेन लाइट रे falls on solid surface
और नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस। When light ray falls on solid surface or non-transparent surface, then it back in same medium after collision from surface. This phenomenon of light ray known as reflection of light ray। ठीक, तो यहाँ पर ये इतना टर्म्स हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे के बारे में। एक बार फिर से समझ लेंगे। जो लाइट रे आ रहा है उसको इंसिडेंट लाइट रे कहेंगे, टकराने के बाद जो लौट रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहेंगे। इस प्लेन और ये जो लाइन है इनके बीच यदि 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है तो कहेंगे कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बना उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आई जो है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर जो है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, तो ये है मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन का नियम क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Laws of reflection of light ray। ठीक, तो there are two law of reflection of लाइट रे। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे के दो नियम है। ए नंबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। यानी तीनों जो है एक ही प्लेन में लाइज करेगा। जैसे ये मेरा कोई प्लेन सरफेस है, यहाँ से लाइट रे आया और यहाँ से चला गया, आने वाला और ये जाने वाला। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बना। ठीक है, तो लॉज के अनुसार एंगल आई बराबर होना चाहिए एंगल आर के। एंड ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल,
एक ही प्लेन में लाइज कर रहा है, इसी प्लेन में लाइज कर रहा है, दूसरा कोई प्लेन इसमें यूज नहीं हो रहा है। तो ये है मेरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप्स का होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार का होगा, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे एंड दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। There are two type of reflection of light ray, है ना। ए नंबर में रेगुलर रिफ्लेक्शन और बी नंबर में इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कुछ कंडीशन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी कुछ कंडीशन है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि लाइट रे जब नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस पर पड़ेगा यानी फॉल होगा, टकराएगा, तो टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस जाएगा, उसी को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन दो प्रकार का, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी ये कंडीशन है रेगुलर रिफ्लेक्शन का कि जो प्लेन का जो सरफेस होगा वो स्मूथ होना चाहिए, यानी सरफेस ऑफ प्लेन विल बी स्मूथ, तभी रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगा। आया और ये चला गया, है ना, आया और एक रेगुलर अमाउंट में चला गया, आया, ये भी रेगुलर अमाउंट में चला गया। तीनों लाइट रे पैरेलल है और तीनों रेगुलर दिखाई दे रहा है। तो ये जो सरफेस है इसका स्मूथ सरफेस है ना। तो स्मूथ सरफेस से यानी स्मूथ नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर अमाउंट में होगा। इसमें यानी इसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो एकदम क्लियर होगा, यानी इमेज विल फॉर्म, या लिखेंगे इमेज विल फॉर्म क्लियरली, यानी इसमें इमेज जो बनेगा वो एकदम क्लियरली बनेगा इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका कंडीशन होना चाहिए कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होगा यानी नॉन ट्रांसपेरेंट प्लेन का जो सरफेस होगा वो रफ होना चाहिए, यानी ये जो सरफेस है रफ सरफेस होना चाहिए, तभी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। यानी सरफेस ऑफ प्लेन विल बी रफ। तो यहाँ पर रेगुलर अमाउंट में इंसिडेंट लाइट रे तो आएगा, लेकिन रेगुलर अमाउंट में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। देखिए लाइट रे तो रेगुलर अमाउंट में आया, लेकिन रिफ्लेक्शन जैसे तैसे हो गया, डायरेक्शन एक प्रॉपर वे में नहीं है, तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनेगा वो क्लियर नहीं बनेगा। यानी लिखेंगे इसमें इमेज विल फॉर्म
not clearly in irregular reflection, यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज जो है वो साफ साफ नहीं बनेगा। तो एक बात यहां पर आ रही है, इमेज। तो इमेज कैसे बनेगा, यानी इमेज कैसे बनेगा? तो इमेज जब दो रिफ्लेक्टिंग रे आपस में कट करेगा तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये हम आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अब हम लोग जानकारी लेंगे मिरर के बारे में। पहले मिरर के बारे में जान लेते हैं। मिरर भी एक ग्लास का टुकड़ा होता है। ग्लास सॉलिड मटेरियल है जो कि ट्रांसपेरेंट सरफेस, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। आर पार देखा जा सकता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार देख सकते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार नहीं देख सकते हैं। तो मिरर भी ग्लास मटेरियल है जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट है। कब? जब पॉलिश कर देंगे तब। लेकिन जब तक से हम पॉलिश नहीं करते हैं, यानी सिल्वराइज कोटिंग नहीं करते हैं, तब तक से मिरर जो है वो एक ग्लास का टुकड़ा ही रहेगा जो कि ट्रांसपेरेंट रहेगा। यानी सबसे पहले तो मिरर के बारे में जानेंगे। तो मिरर के बारे में जानेंगे तो मिरर आखिर कैसे बनेगा। ग्लास के टुकड़ा को तो मिरर नहीं कह देंगे। तो ग्लास का जो टुकड़ा होगा उसका दो सरफेस होगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो कोई एक सरफेस को यदि सिल्वराइज कोटिंग कर दें तब उसका दूसरा जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्शन करने के लिए फ्री हो जाएगा, यानी दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है। लिखेंगे मिरर में, व्हेन आइदर वन साइड ऑफ ग्लास सरफेस, यानी आइदर वन साइड ऑफ ग्लास सरफेस इज सिल्वराइज is silverized, then the other side of glass surface behaves as a reflecting सरफेस, यानी ग्लास के एक साइड, कोई एक साइड को सिल्वराइज कोटिंग करेंगे, यानी सिल्वराइज्ड कोटिंग, देन अदर साइड ऑफ ग्लास सरफेस बिहेव्स एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे ये हम लोगों का एक ग्लास का टुकड़ा है, तो ग्लास के टुकड़ा को कोई एक साइड को हमने सिल्वराइज कर दिया। ये जो हमने डैश 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 दिया है इसको सिल्वराइज कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट रे का रिफ्लेक्शन संभव है। इस जगह से नीचे वाले हिस्सा से लाइट रे का रिफ्लेक्शन संभव नहीं है। तो ये हम लोगों का मिरर हुआ। तो मिरर का कितना हिस्सा, यानी
मिरर दो प्रकार का, एक प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर का मतलब सरफेस जो है प्लेन होना चाहिए, मिरर का सरफेस कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, तो ये प्लेन मिरर हो गया। दूसरा जो होगा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर यानी वैसा मिरर जिसका सरफेस जो है स्फेरिकल हो, यानी ए टाइप ऑफ मिरर विच सरफेस इज स्फेरिकल, है ना, इसका सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल हो। प्लेन मिरर में क्या है, यानी वैसा मिरर जिसका सरफेस कैसा हो, प्लेन हो। ए टाइप ऑफ मिरर विच सरफेस इज प्लेन, सरफेस कैसा हो तो प्लेन हो। तो यहां पर स्फेरिकल मिरर में ये देखिए, ये तो कोटिंग यदि हम यहां पर अंदर से कर देते हैं कोटिंग, तो इस मिरर का नाम कुछ और होगा। अगर बाहर से कोटिंग कर दें तो इस मिरर का नाम कुछ और होगा। दोनों स्फेरिकल मिरर ही है। तो इस मिरर का नाम है, ये मिरर का नाम होगा कन्वेक्स मिरर, और इस मिरर का नाम होगा कनकेव मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का, एक कन्वेक्स मिरर और दूसरा कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा, प्लेन मिरर में जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन कहलाएगा, यहां पर ये जो है ये वाला हिस्सा, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हुआ, और इस हिस्सा को क्या कहेंगे, नॉट रिफ्लेक्टिंग पार्ट, नॉट रिफ्लेक्टिंग पार्ट। यानी जिस हिस्सा से रिफ्लेक्शन संभव हो उसको रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहेंगे, और जिस हिस्सा से रिफ्लेक्शन संभव नहीं हो उसको रिफ्लेक्टिंग पार्ट नहीं कहेंगे। यहां पर भी ये वाला जो हिस्सा है ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहलाया, और ये वाला हिस्सा है ये नॉट रिफ्लेक्टिंग पार्ट। यानी ये वाला हिस्सा जो है, यानी इस हिस्सा से, अंदर वाले हिस्सा से रिफ्लेक्शन संभव नहीं है, जबकि बाहर वाले हिस्सा से रिफ्लेक्शन संभव है। उसी प्रकार यहाँ भी अंदर वाले हिस्सा से रिफ्लेक्शन संभव है, बाहर वाले हिस्सा से रिफ्लेक्शन संभव नहीं है। तो ये था मेरा मिरर। तो मिरर फिर से बता दे रहे हैं, दो टाइप्स का, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार का, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। यहाँ पर मिरर आखिर बना कैसे होगा, ग्लास के कोई एक सरफेस को, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, कोई एक सरफेस को सिल्वराइज कोटिंग करेंगे। पहले सिल्वर से पेंट कीजिए, उसके बाद कोई नॉर्मल पेंट से उसको पेंट कर दीजिए, तो वो हिस्सा सिल्वराइज कोटिंग कहलाएगा। उस हिस्से से लाइट का रिफ्लेक्शन संभव नहीं है, लेकिन जस्ट उसके दूसरे हिस्से से लाइट का रिफ्लेक्शन संभव होगा, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहते हैं। तो ये था हम लोगों का मिरर। अब हम लोग बात करेंगे कि मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन संभव है और उसका रे डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। अब हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर के बारे में जानकारी लेंगे।
तो ये हम लोगों का प्लेन मिरर हुआ। ठीक, लाइट रे आया, इंसिडेंट लाइट रे हुआ, यहाँ से टकराने के बाद लाइट रे लौट भी गया, रिफ्लेक्टेड लाइट रे हुआ, और यहाँ से एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, इसको नॉर्मल कहेंगे। इसको आर कह सकते हैं। आर का मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और इसको बोलेंगे IR का मतलब इंसिडेंट लाइट रे। ये जो हो गया I यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो हो गया R यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर पहला कंसेप्ट ये हुआ। पहला कंसेप्ट में एंगल I बराबर होना चाहिए एंगल R के। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये होगा कि इसमें जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा। तो खैर वो बात की बात है, पहले हम देखेंगे कि कितना इमेज बनेगा जब दो प्लेन मिरर को कुछ एंगल पर हम प्लेस करेंगे। यानी हाउ मेनी इमेज forms when theta is angle between two plane mirror। ठीक, एक ये प्लेन मिरर हो गया, एक ये प्लेन मिरर हो गया। और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 बाई थीटा होगा। लेकिन केस है यहाँ पर, इफ 360 बाई थीटा इज ऑड नंबर, यदि ऑड नंबर ये चल आता है, देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा ही होगा। बट इफ 360 बाई थीटा इज इवन नंबर, then number of image is equal to 360 by theta minus 1, ये होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ से, यदि थीटा बराबर में 60 डिग्री रख लेते हैं दोनों के बीच, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 बाई 6, 6 बार में कट जाएगा। कैसा नंबर है? इवन नंबर है, इसलिए नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यानी एक इमेज जो घट गया वो ऑब्जेक्ट पर ही आकर के कोइंसाइड कर जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर एक इमेज को हमने घटा दिया। जस्ट यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हम 120 डिग्री रख दें, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 बाई 120 इज इक्वल टू 3 बनेगा, जो कि ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, इसलिए नंबर ऑफ इमेज
इज इक्वल टू 3 ही होगा, इसमें कोई सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर प्लेन मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है। ठीक है, अब रही बात कि मिरर का हाइट कितना होगा। यदि ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है और मिरर में वो क्लियरली दिखना चाहिए, है ना, या ऑब्जेक्ट यू स्पीड से जा रहा है तो इमेज कितना स्पीड से आएगा उसके तरफ, ये देख लेंगे। तो ये शॉर्ट थ्योरी है, इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए, तो बता रहे हैं आप लोगों को। अबाउट इमेज इन इमेज ऑफ प्लेन मिरर। ए नंबर वर्चुअल होगा, बी नंबर इरेक्ट यानी सीधा होगा, सी नंबर इक्वल इन साइज होगा, मतलब छोटा बड़ा हो सकता है। ये तो हो गया अबाउट इमेज के बारे में कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। सेकेंड नंबर, यदि ऑब्जेक्ट यू स्पीड से लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो मिरर में इमेज जो होगा टू यू स्पीड से राइट टू लेफ्ट आएगा। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स यू स्पीड इन L2 लेफ्ट टू राइट, then speed of image will be 2u in right to left, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। 3 नंबर, size of plane mirror will be half with respect to object, foresee the clear image of object in a mirror, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को मिरर में साफ साफ देखने के लिए मिरर का जो हाइट है, मिरर का जो लंबाई है, ऑब्जेक्ट के लंबाई से आधा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इफ ऑब्जेक्ट हाइट इज h, then height of plane mirror will be h/2 for clear formation of यहाँ पर जो भी इमेज इन मिरर। तो इस तरह से हम लोग प्लेन मिरर के बारे में कुछ जानकारी लिए। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। पाउस करो ना। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में भी बात करेंगे
कनकेव मिरर की, है ना। तो ये हम लोगों का कनकेव मिरर है। ठीक, और यहां से ये कोई लाइन हमने ड्रॉ किया, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर कट किया इसको पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर फॉल किया और फॉल करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर कट किया, तो जिस जगह प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया इसी जगह को हम लोग फोकस कहेंगे। ठीक है, और फोकस और पोल के बीच जितना दूरी है उसके जस्ट डबल को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, यानी R बराबर में 2F के बराबर होता है। इसका नाम C देंगे, इसका नाम F है, और इसके आगे इन्फिनिटी होगा, इसको P से डिनोट करेंगे। तो यहां पर 3 टर्म देखने को मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, है ना। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां कहां प्लेस कर सकते हैं ये यहीं से हमको मालूम चलेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई भी पैरेलल लाइन मिरर पर फॉल किया, फॉल करने के बाद यदि रिफ्लेक्शन रे जिस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, जिस जगह प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा उसी पॉइंट को फोकस कहेंगे, और उस पॉइंट से पोल के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। फोकल लेंथ के जस्ट डबल को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, है ना। अब यहीं से हमको मालूम चलेगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है और उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो हेडिंग डालेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। तो कुछ टर्म याद रखना पड़ेगा, है ना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहला, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक, तो पहला पोजीशन क्या होगा? ऑब्जेक्ट का पहला पोजीशन क्या होगा? इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, एट इन्फिनिटी। तो इमेज फोकस पर बनेगा, एट फोकस। कैसा बनेगा? तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड, कोमा, पॉइंट साइज बनेगा। ठीक। बी नंबर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज जो बनेगा बिटवीन फोकस एंड सी। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉल टू ऑब्जेक्ट बनेगा।
सी नंबर एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इक्वल इन साइज बनेगा। डी नंबर बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लार्ज इन साइज बनेगा। ई नंबर एट सी एंड इंफिनिटी, सी एंड एफ, ठीक है। एट एफ फोकस पर, तो एट इन्फिनिटी पर बनेगा। फोकस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड,